अगर मन में जोश हो और माँ भगवती पर हमेशा ध्यान बना रहे तो कोई भी तकलीफ आपको ज़्यादा देर तक कोई भी काम करने से रोक नहीं सकती है। उम्र आपको हरा नहीं सकती, थका नहीं सकती। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको चैत्र नवरात्र और कल रामनवमी है। ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। काफ़ी रात हो चुकी है, 1 बज गया है। आज मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करना था बिंदुजा क्लासेस का, बिंदुजा सॉन्ग का। बीच में 1 सप्ताह में काफ़ी बीमार हो गई तो सब काम रुका पड़ा था, लेकिन मेरा नवरात्र तो चल रहा था, वो तो छूटने वाला नहीं है। अभी रात के 1 से ज़्यादा बज गए हैं। मैंने थोड़ा सा खाना खाया। मैं अभी साड़ी ही पहनती हूँ क्योंकि मेरा व्रत चल रहा है और घर में मैंने जयंती माता को भी जगह दिया है, वो भी मैंने जयंती माता को भी मैंने उन्हें भी गिराया है और बहुत अच्छा जयंती आया है मेरे घर में इस बार। तो बहुत अच्छा उगा है। पूजा करती हूँ, चंडी पाठ करती हूँ, दुर्गा पाठ करती हूँ। अब मेरा जो भी वीडियो वगैरह था सब हो गया। मैंने थोड़ा सा खाना खाया, खाने का मन नहीं था। अभी मैंने ये दूध लिया है गरम, थोड़ा सा मैं दूध पीऊँगी। उसके बाद मैं कपड़ा चेंज करके सोचती हूँ कि अगर सोऊंगी तो मेरी नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि कल रामनवमी है, कल पूजा है, हवन है, कन्या भी खिलाना है, काफ़ी काम है और टाइम से सब हो जाना अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दूध में पी के उसके बाद कपड़ा चेंज करती हूँ। थोड़ा देर ऐसे शरीर को सीधा करूँगी, थोड़ा देर लेट के उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि उठ जाऊँगी। देखती हूँ उठ पाती हूँ कि नहीं। आप लोग मेरे साथ प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें और आप लोग भी जगे रहें, नहीं तो मुझे डर लगेगा अगर अकेले में जगूँगी तो। ठीक है, तो मैं दूध पी के कपड़ा चेंज करके आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं नवरात्र में, ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे, बताएंगे। अभी रात के 1:20 हो रहे हैं मेरे घड़ी में। ये घड़ी 8 मिनट ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैंने अब दूध भी पी लिया है, कपड़ा चेंज कर लिया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा देर सोने के लिए, रेस्ट भी हो जाएगा। काफ़ी रात हो चुकी है। आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, ठीक है? शुभ रात्रि। लाख कोशिशों के बाद भी मैं सुबह जल्दी जग नहीं पाई। सोच के तो सोई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। 7:45 बज गए उठने में। गेट के पास मेरी बहन भी बैठी हुई है, उसको मैंने बिस्किट दिया और हाथ पैर धो करके मैं चाय बना के ले आई। सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ ताकि शरीर में कुछ ताजगी लगे, क्योंकि आज काम बहुत है, रामनवमी है। ऊपर का तो सारा साफ़ सफाई अष्टमी के दिन ही हो चुका था, लेकिन मुझे नीचे की साफ़ सफाई करनी थी, सारा बर्तन धोना था। ये आप देख सकते हो मेरे किचन का हाल। तो पहले सारा बर्तन मैं धो लेती हूँ, क्योंकि आज पूजा है और चंडी पाठ का समापन भी है, जयंती भी काटना है, कन्या का भोजन है, कन्या भी खिलाना है, काफ़ी काम है, हवन है। तो मैं फटाफट से मैंने सोचा कि पहले सारा बर्तन साफ़ करके नीचे का झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज घर का कोई भी कोना बासी नहीं रहना चाहिए। ऊपर तो सारा हो चुका था 1 रात पहले, अब नीचे बचा हुआ था, तो मैं फटाफट से काम में मैं लग गई चाय पीने के बाद। और तब तक पल्लव भैरवी को खाना दे दिया। अब मेरा ये सारा जो था झाड़ू पोछा वो सब हो गया। मेरे किचन में माँ दुर्गा का फ़ोटो है, मेरी सर्वाधार तो माँ दुर्गा ही हैं। अब मुझे पीने के पानी का ये जार और ड्राम साफ़ करना था, वो सब मैंने साफ़ कर लिया छत पे जाके। और उसके बाद मैं नहा के आ गई, क्योंकि बगैर नहाए तो कुछ होगा नहीं। तो अभी ज़्यादा कुछ सजना संवरना नहीं है, अभी मेन पूजा पे फोकस करना है। रामनवमी है, पूजा पहले तो मैंने सिंदूर लगा लिया और सिंदूर लगाने के बाद मैंने रोजरी रखा था। ये साड़ी मेरी सासू माँ का है, तो मैं यही पहन के सब दिन मैं पूजा करती हूँ। तो ये पहन लिया मैंने साड़ी और सोचा कि अभी ज़्यादा नहीं, रोजरी पहन लेती हूँ। उसके बाद सारा पूजा पाठ का जो भी विधि विधान है सब करने के बाद आराम से सजूँगी संवरूँगी, क्योंकि रामनवमी है तो आज भगवान राम का जन्म है और नवरात्र भी है, तो क्या कहने। और मन में एक अजीब सा उल्लास रहता है रामनवमी के दिन में कि
चलो अब हमारे भारत में भी जो है राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। वो पॉजिटिविटी की तो कुछ बात ही अलग है, हमेशा मन में उल्लास रहता है। तो ये आप देख सकते हो कि मैं साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो गई, रोजरी डाल दिया। अब पहले मैं खीर चढ़ा देती हूँ ताकि कम आंच पे खीर गैस पे बनते रहेगा। और इधर मेरे हस्बैंड को चाय पीना था तो मैंने उनके लिए चाय भी चढ़ा दिया, दूध सब यहाँ पे ला के रखा। और खीर चढ़ाने के बाद मैंने दिया जला दिया। ये माँ दुर्गा का फ़ोटो है और लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो मेरे एंट्रेंस के पास है, तो वहाँ पे जलते रहता है दिया। तो मैंने दिया जला दिया, इधर खीर चढ़ा दिया और मैं आ गई पूजा रूम में। अब कम आंच पे जब तक खीर बनेगा तब तक मैं फटाक से पूजा सारा कर लूँगी। आप लोग मेरी जयंती माता के दर्शन और हमारे सभी भगवान के दर्शन करो। ये देखो कितने सुंदर जयंती माता इस बार उगी हैं। और ये मेरा पूजा का आसन है जहाँ पे मैं डेली पूजा करती हूँ और नवरात्र में भी करती हूँ। तो पहले मैं पूजा करके जयंती काट लेती हूँ। और हमारे मिथिलांचल में जो है सो ऐसा विधान है कि जयंती जो हम लोग मतलब जन्माते हैं तो जयंती सब भगवान को अर्पण किया जाता है, चढ़ता है। नवमी के दिन जो है दुर्गा पूजा हो या चैत्र का नवरात्र हो, जो भी हो, आश्विन का हो, सब भगवान को देवता पितर जितने होते हैं सबको जयंती चढ़ता है। तो जयंती मैंने काट के रखा है और माँ भगवती का भोग लगा हुआ है। चूड़ा दही मिठाई और केला यही सब हम लोग भोग लगाते हैं रामनवमी के दिन। वैसे नवरात्र में डेली ये मेरी ग्राम देवता माँ उग्रतारा भगवती हैं, आप लोग भी दर्शन करो। ये मेरी दुर्गा माँ है। अजीब सा उल्लास रहता है, लगता है जैसे हमेशा कण कण में माँ व्याप्त है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। आप लोग कमेंट्स करें आप लोगों ने चैत्र के नवरात्र में क्या क्या किया। तो मैंने सभी देवी देवताओं के साथ, ये मेरे नंदी बाबा हैं, मेरे पूजा रूम में लता माँ का भी फोटो रखा है, मैं उन्हीं के आगे रियाज करती हूँ। ऊपर भी मेरे माँ बाप जी हैं। तो सबका पूजा मैंने करके जयंती अर्पण कर दिया। उसके बाद मैं बैठ गई पूजा और जप करने। आर्या दुर्गा आचार्य प्रेत्रासूल धारणी पिनाक धारणी चित्ता चिन्हघंटा महात्पाल मनोबुद्धि अहंकारा चित्ररूपा चिता चितेश्वर मंत्र में सत्ता सत्यान स्वरूपिन अनंता भाव निभाव्या भव्या भव्या सदागति शांभविदे माता च चिंता आरंभ्यासा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्ष विनाशनी अपर्णा निर्वाणा च। अब मेरा दुर्गा पाठ संपन्न हो गया, जब भी हो गया। अब मुझे करना है हवन, क्योंकि हवन करने से ना ऐसा लगता है कि हाँ व्रत का और पूजा का नवरात्र का अच्छे से समापन हो गया। मन में ये सकारात्मक सोच बनी रहती है और शरीर में एक एनर्जी सी आती है। तो पल्लव था तो उन्होंने बोला कि आप तब तक हवन करो, मैं वीडियो शूट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लिप उसने बना दिया। तो ये आप लोग देख रहे हो कि मेरे हवन देवता कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। मेरा हवन हो गया संपन्न और मैंने एक फ़ोटो भी हवन देवता का क्लिक किया ताकि एक निशानी रह जाए। उसके बाद सब कुछ समापन के बाद मैं नीचे आ गई, कन्या का मुझे भोजन देना है। तब तक पल्लव ने पूरी बना दिया और खीर तो बना ही हुआ था, केला मिठाई। और हम लोग आंचल भरते हैं तो लाल चुन्नी में सारा आंचल भरने का जो है उसमें सुपारी दूब और कच्चा चावल और पैसा सब कुछ लेकर के मैंने कन्या को समर्पित कर दिया, पहुंचा दिया कन्या के घर में। तो कन्या भी हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले गला सूख रहा था, थोड़ा सा ग्लूकोज पी लूँ, तो मैंने ग्लूकोज पी लिया है। उसके बाद अचानक से प्लान बना, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो आज रामनवमी है तो थोड़ा मंदिर भी घुमाते हैं। और पल्लव की भी मैंने इच्छा देखी तो मैंने सोचा चलो, तो मैं फटाफट से तैयार हो गई और ये साड़ी मैंने डाला। ये साड़ी एक दो फंक्शन में मैंने और भी पहना है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं अभी मंदिर जा रही हूँ। ये रास्ते का जहाँ जहाँ मुझे सीनरी अच्छा लगा तो ये मैंने छोटा सा वीडियो ऐसे शूट कर लिया कि आप लोग भी देखो। ये दिल्ली का जो है ये मेन रोड के साइड का ग्रीनरी है। आप लोग कमेंट्स करना कैसा लगता है। आज चूँकि रामनवमी है तो छतरपुर मंदिर में काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन रास्ते में ये भी प्लान बना कि पहले कोर्ट चलते हैं, वहाँ भी थोड़ा पूजा पाठ हो जाए। अभी मैं मंदिर ना जाके अभी मैं पहले कोर्ट आई हूँ। और ये भगवान राम, सीता और बजरंगबली का ये एक स्केच किया हुआ फ़ोटो है, मेरे हस्बैंड को किसी ने दिया है।
आप लोग भी दर्शन करो। ये मेरे हस्बैंड का चैम्बर है। मैं तब तक पूजा कर रही थी और वो किसी से अपना बात कर रहे थे, पता नहीं किसका कॉल आया था। अब हम लोगों ने चैम्बर में कोर्ट में पूजा वूजा करके अब मैं नीचे आई। फिर वहाँ से हम लोग सीधा छतरपुर मंदिर आ गए। ये आप देख सकते हो, भीड़ है और लंबी कतार है। मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि इस कतार में लगते लगते लगभग 3-4 घंटा लग जाता मुझे मेन मंदिर पहुँचने में। तो हमने गेट से ही दर्शन किया। ये छतरपुर का मेन गेट एंट्रेंस है। आप लोग भी माँ भगवती के बाहर से ही दर्शन करो। और ये ऊपर में बहुत अच्छा झूमर लगा हुआ था पैर में, तो मैंने उसका भी वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद ऐसे हम लोगों ने एक सेल्फी लिया और फिर हमने सोचा कि अब ज़्यादा लेट नहीं करना है और हम लोग घर की तरफ वापस लौटे। रास्ते में आयानगर से पहले जो है सो एक बहुत सुंदर छोटा सा भगवान राम का मंदिर है, जिसमें कि माँ भगवती भी है, दुर्गा जी भी है। ये आप देखो, सीता राम लक्ष्मण और बजरंगबली है। कितना सुंदर ये मंदिर है। यहाँ से हटने का मन नहीं होता है। गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और यहाँ पे नवग्रह देवता का भी बहुत सुंदर जो है सो मंदिर। ये साईं बाबा है और ये मेरी माँ है, मेरी सर्वाधार माँ दुर्गा का मैं इन्हीं के लिए वहाँ पे गई थी। तो ये भी मैंने दर्शन कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी किया, पल्लव ने, हम सब ने दर्शन कर लिया। उसके बाद मैं घर आ गई और काफ़ी मैं थक चुकी थी। तब तक पल्लव चाय बना रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा देर ऐसे बैठ के रेस्ट कर लेती हूँ। अभी मेरा काम समाप्त पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि आयनगर में जो मेन मंदिर है जहाँ मैं डेली जाती हूँ, सूर्य मंदिर में भी, वो मेरा बचा ही हुआ था। हम लोग घर आ गए थे भैरवी के कारण, क्योंकि भैरवी घर में अकेले थी। तो अब मैं पहले कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद चाय पी करके हाथ पैर धो के पहले मैं वहाँ पे मंदिर जाऊँगी। उसके बाद घर का बाकी काम होगा, खाना पीना होगा। तो यहीं पे मेरे ब्लॉग का समापन होता है रामनवमी का। आप लोग मेरा ब्लॉग देखना, कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन